थी, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, जो लुकअप की फॉर्मूला थी। पहला टॉपिक हम ये फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, होम के मेन्यूज हम पढ़ेंगे, ठीक है। होम में हमारी ये वाले ऑप्शंस जो ऑलरेडी हमने वर्ड में पढ़े हुए थे, पावर पॉइंट में पढ़े हुए थे, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिए। ये रैप क्या होता है, मर्ज क्या होता है, मर्ज के वो पार्ट्स कैसे काम करते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नंबर फॉर्मेट से। कहाँ से? नंबर फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर देते हैं, जैसे कोई भी नंबर आपने सेल में टाइप करना होगा, उस सेल में नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से उनके फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी नंबर फॉर्मेट पसंद आएगा, आप इसको नंबर में, करेंसी में, अकाउंटिंग में, शॉर्ट डेट में, लॉन्ग डेट में, टाइम में, परसेंटेज में, जिसमें भी रखना चाहते हो उस नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे करेंसी में रखना होगा, आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? करेंसी में। पॉइंट आया समझ? अब लेकिन सर ये नंबर फॉर्मेट का पढ़ाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? ज्यादातर एक्सेल में हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आपको मैं बता दूं। जैसे आप क्या करते हो, मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा मुझे अकाउंट नंबर टाइप करके दे दो एक्सेल में। आप क्या करते हैं, जब भी आपको कोई डिपार्टमेंट बताता है, आप स्कॉलरशिप की लिस्ट बनाइए, उनमें बच्चों के अकाउंट नंबर्स भी मेंशन करें। अब मैं किसी का अकाउंट नंबर मेंशन कर रहा हूं, देखिए जैसे मैं कोई अकाउंट नंबर लिख रहा हूं, यहां पे लिखा मैंने, लास्ट डिजिट क्या है एंड फर्स्ट डिजिट क्या है? 0। जैसे मैंने एंटर किया, देखिए क्या बन गया इसका। अब ये अकाउंट नंबर मत ना है, फिर मत है। अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए है फिर। अब आप बोलोगे सर चलिए कोई इशू नहीं, अगर एक्सेल प्रॉब्लम भी हमें करता है, हम इसको तब भी एक्सेस कर सकते हैं। सर कहां से एक्सेस कर सकते हैं? देखिए आप ऊपर फंक्शन बार में देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, फंक्शन बार में आपका अकाउंट नंबर दिख गया, लेकिन इनिशियल का 0, प्रीफिक्स का 0 नहीं आया, मत आया। अब ये इंपॉर्टेंट है 0 कि हम खुद ही लगा सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे वाई? समटाइम्स सम अकाउंट ब्रांच आर यूज प्रीफिक्स 00। कोई 00170 करता है, कोई 012 ऐसे करता है, कोई डायरेक्टली 125 से इस्तेमाल करता है अकाउंट नंबर। तो सर हमें इसमें क्या चाहिए? सारा हमें कंप्लीट चाहिए, हमें इसमें कोई भी ये इशू नहीं चाहिए। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे कोट में लिख सकते हैं, सिंगल कोट में, यहां से भी और यहां से भी, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट बन जाएगा। बन गया? आप पीछे से हटा दो, अगर पीछे से आप चाहते भी नहीं हो तो आप इसको पीछे से हटा सकते हो, नो इशू। आ गया? बट प्रीफिक्स का 0 फिर भी नहीं आया हमारे पास, मत आया। अब इसको वापस रिटर्न अपनी फॉर्मेट में ले आओ, लाए अपनी फॉर्मेट में। अब करना क्या है, ये आपको एक बार ही नहीं करना है, सॉरी बार बार नहीं करना है, ये आपको एक ही बार करना है, लेकिन शीट में एक बार कर सकते हो। कैसे? देखो बेटा, आपको चाहिए सर ये सारा जो कॉलम है ना हमारा, ये बी वाला कॉलम है ना, इस बी वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया बेटा सिलेक्ट। अब आप चले जाएं इधर नंबर फॉर्मेट में, यहां पे करें क्लिक, यहां पे करें मोर नंबर फॉर्मेट्स, क्योंकि ये जो कॉलम है ना मेरा, इस सारे कॉलम में मुझे अकाउंट नंबर ही मेंशन करने हैं। तो कॉलम पे इस पे क्लिक कर लें, उसके बाद चले जाएं कहां पे? कस्टम। कस्टम मतलब आप अपने फॉर्मेट्स बना सकते हैं, यहां पे डायरेक्टली क्लिक कर ले, और यहां पे क्या है? जर्नल के बाद 0। आप उतने 0 टाइप करें जब तक क्या आपका सैंपल यहां पे 16 0 ना दिखा दे। 1 एक तो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ओके करें। अब आप देखिए आपका अकाउंट नंबर आ गया बराबर। आई थिंक ज्यादा हो गए, या मैंने ही अकाउंट नंबर कम लिखा है ना? मैंने ही अकाउंट नंबर कम लिखा था। आया समझ बेटा कैसे आ गए ये जीरोस? बात आई समझ में? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? देखिए अगर मैं ऐसे करता हूं, यहां पे 1 0 एंटर कर देता हूं, अब देखो अब आ गए अपने अकाउंट नंबर बराबर आ गया। अब आप इसको जितनी भी लाइन में, इसमें भी चाहते हो अकाउंट नंबर लिखना, लिख लो। आप लिखो 0174041 फॉर एग्जाम्पल 453 आ गया अकाउंट नंबर। अब बार बार आपको कस्टम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इधर करते हो, आप यहां पे करोगे फॉर एग्जांपल कंट्रोल एंड सेमीकोलन, आ गया डेट। इस डेट का फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हो। आप इधर चले जाएं, आपको शॉर्ट डेट नहीं लॉन्ग डेट चाहिए। आया समझ ये चीजें कैसे विजिबल हो जाती है, कैसे ये चेंज हो जाते हैं नंबर फॉर्मेट्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आधार नंबर टाइप करना है, क्या करना है? कितने डिजिट्स का होता है? 12 डिजिट्स का। लेकिन जब आप 12 डिजिट्स एंटर करोगे, मुझे 4 डिजिट्स बाइफरगेट होने चाहिए, अलग अलग दिखनी चाहिए। 4 डिजिट फिर डैश, 4 डिजिट फिर डैश, 4 डिजिट फिर डैश। कैसे? लेकिन टाइप जब आप करोगे आप डैश नहीं डालोगे, आप नंबर डालोगे सीधे। कैसे? गुड, दैट इज अ पॉइंट। हम मान लो यहां पे करते हैं, ठीक है, इस सेल पे या इस कॉलम पे करते हैं। यहां पे जाएंगे और यहां पे हम करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट, यहां पे करेंगे
कस्टम, यहाँ पे कस्टम पे जाने के बाद 0, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4, उसके बाद डैश 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 हो गया। अब डैश कहां, पीछे कहां डैश डालेंगे। ओके आ गया। अब आप यहाँ पे आ जाओ और आधार नंबर किसी सेल में टाइप करें। मैंने यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, आ गया, एंटर करूं। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया ऑटोमेटिकली इसने 4 डिजिट्स के बाद गैप डाल दी बीच में। आया समझ ये फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये वाला फॉर्मेट आएगा। अब ये फॉर्मेट करना, चले आगे। आगे हमारे पास है, हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कुछ नंबर्स हम टाइप करके रखते हैं। जैसे हमें कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप करके रखना होगा, कोई नंबर हम यहाँ पे टाइप करके रखते हैं। नंबर में ऑप्शन है ना, हाँ मैं दिखा दूं। ये वाले, ये है डेसिमल प्लेसेस। आप इसको सिलेक्ट कर लो। जितनी डेसिमल प्लेसेस आप पीछे बढ़ाना चाहते हो उतनी आप बढ़ा सकते हो, जितनी रिवर्स करना चाहते हो उतनी कम कर सकते हो। कॉमा मैंने कल दिखाया था, जब आपके पास नंबर फॉर्मेट में सिंबल आ जाता है आप कॉमा से उसको इरेज कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे परसेंटेज, ये तो डायरेक्टली पता है, ये है करेंसी का सिंबल। अब देखिए, अब ये शीट है आपके पास, ये डेटा है। अब इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेट करना है लेकिन विद कंडीशंस, विद कंडीशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है मेरे पास, एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका। क्लिक कर लें। पहला क्या है, हाईलाइट सेल रूल्स। आप इनमें से कोई भी बोल सकते हो, अ डेटा ऑकरिंग, अ टेक्स्ट कंटेन्स, या इनमें से जो भी आपको पसंद आए। मैं बोलूंगा ग्रेटर देन, मुझे देखना है, करो क्लिक। आप बोलोगे सर हमारा जो है इस स्कूल का लिस्ट है, सबके मार्क्स है बच्चों के, आप मुझे बताएं जिस बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन 500 है वो हाईलाइट होना चाहिए। हो गया खुद ही, बात आई समझ में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, शर्त भी और फॉर्मेटिंग भी। क्वेश्चन आया समझ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर दें अगर ये नहीं चाहते। वापस क्लिक करें, टॉप बॉटम रूल्स। आपको टॉप 10 चाहिए, बॉटम 10 चाहिए, अबो एवरेज चाहिए, बिलो एवरेज चाहिए, क्लिक कर लो। टॉप 10 मत ना आपको चाहिए, आप बोलते हो मुझे सर टॉप, फॉर एग्जांपल यहां पे क्लिक करने के बाद मुझे टॉप 5 चाहिए। दिख गए आपको। अब आपको 5 ही नहीं दिखे, बहुत दिखे। वाई साहिल आंसर बता सकते हो, वाई? दैट मीन्स सम टेक्स्ट्स आर सेम, है ना। बात आई समझ में। कर ले सर फिर से कैंसर। वापस चले जाएं, यहां पे डेटा बार्स है। डेटा बार मतलब क्या हो गया, बार मतलब हो गया कलर, वहां पे उसका कलर फिल हो जाता है। देखिए आप जहां जहां जिस जिस में सिलेक्ट करेंगे ना, जो भी कलर यहां से सिलेक्ट करेंगे उस कलर के अकॉर्डिंग उस नंबर की, जितनी उस नंबर की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसी हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका बार आ जाएगा। पॉइंट आया समझ। अब आप बोलोगे सर जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा ना उसी के अकॉर्डिंग बाकियों का बार काम करेगा। लग रहा है कि उसी के अकॉर्डिंग बाकियों का बार काम कर रहा है। जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका बार ज्यादा है, उसके बाद उसका कम है। अब जो बहुत ही कम है ना उनका बार बहुत ही छोटा है। अगर नंबर छोटे छोटे होते ना तब बार सबके ज्यादा ज्यादा ही दिखते। इधर आ जाओ, कलर स्केल्स। आप इसी तरह कलर भी लगा सकते हो यहां पे। अब यहां पे आइकन सेट्स है, ये देखिए इंपॉर्टेंटली आप इनमें से कोई भी आइकन लगा सकते हैं। आ जाए इधर टावर पे, दिख रहा है ना। पॉइंट आया समझ। ये हम तब करते हैं जब हम स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। इन्वेंट्री का काम जब हम करते हैं ना एक्सेल में, इन्वेंट्री पता है क्या, इन्वेंट्री क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गया स्टॉक। जैसे हम बोलेंगे इसकी दुकान में कितनी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब इसकी दुकान का स्टॉक। बात आई समझ में। आप इनमें से कोई भी उठा सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आया इतना समझ बेटा। उसके बाद है फॉर्मेट एज अ टेबल। टेबल बनाना आता है ना, वर्ड में भी तो सीखा था। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर लें, जो भी टेबल आपको पसंद आता है डायरेक्टली क्लिक कर लें। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन अराइजेस दैट वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल। कहां है, ये है ना हमारी डेटा टेबल का। बट माई टेबल हैज हेडर्स। क्या आपकी टेबल का हेडर है ना, ना मत है तो हम इसको अनटिक कर देते और ओके। आपका स्पेक्टन इसको ऊपर चढ़ेगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। देखिए आ गया। बिकॉज क्यों चढ़ा, ये मैंने इसको बोला मेरे टेबल का हेडर नहीं है, आप काइंडली मेरे टेबल का हेडर प्रोवाइड करें। अब अगर आप बोलेंगे अब अगर हेडर होगा ना तो उस टाइम पे हम इसको फिर से कर सकते हैं Ctrl+T से। किससे, Ctrl+T। अब आप रखो माई टेबल हैज, इट मीन्स ये पहले रो को कंसिडर करेगा एज हेडर। ओके कर ले, बन गया आपका पहला रो एज हेडर।
बात आई समझ में? ये आपका आगे का टॉपिक है, अभी आपको टेबल नहीं देखना है। उसके बाद है सेल स्टाइल्स, आप यहां से सेल में कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। चले आगे, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, ये तो आते हैं ना आपको, नई सेल इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेट करना, ये इतनी चीजें तो आती है। अलबत्ता एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे लिखा है 5। मैं अगर इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूं नीचे की तरफ, क्या आया? लेकिन मुझे इसको फिल करना है, यहां पे चले जाएं, इसको करें फिल सीरीज, फिल हो गया ऑटोमेटिकली। अब इधर आ जाए, अब यहां पे 45 है, आपको ये 45 कांस्टेंट यहां तक चाहिए, यहां पे जाए, ये है क्या है? फिल, किधर की तरफ करें फिल? आया समझ? ये फिल ही ऑप्शन है, वहां से भी कर सकते हैं आप और यहां से भी आप कर सकते हैं। यहां पे है ऑटो सम, आपको इस सब का सम चाहिए, सम चाहिए इस सब का, कर लो यहां ऑटो सम पे क्लिक, ऑटोमेटिकली इसने सम किया। फॉर्मूला वही लगाई होगी इसने, जरा देखो ऊपर सम की फॉर्मूला पढ़ो, लगाइए इसने वही फॉर्मूला। आया पॉइंट समझ? ये आएंगे ना आपको करने कि क्लियर ऑल फॉर्मेट से, क्लियर जैसे वर्ड में है वो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट द लिविंग ऑन द प्लेन टेक्स्ट, याद है? उसके बाद है सॉर्ट, आता है आपको करना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, फाइंड एंड सिलेक्ट, ये सारी चीजें आपको आती है। इधर आ जाए, एएस मैंने खुद बनाया हुआ है, इसको छोड़े। अब उसके बाद क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट में पाइवट टेबल है और टेबल है हमारे पास, ये रिकमेंडेशन पाइवट की ही होती है, मैं आपको कल दिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट होते हैं ये दो टेबल्स, पहले बता के रखता हूं मैं आपको। नॉर्मल टेबल क्या होता है? जिस नॉर्मल टेबल होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जिसमें आप डेटा ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते, यानी कि आप डेटा को रो से कॉलम में शिफ्ट नहीं कर सकते, कॉलम के डेटा को रो में शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन पाइवट टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पाइवट टेबल में जो भी डेटा होगा आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं, कॉलम का रो में ले जा सकते हैं, रो का कॉलम में ले जा सकते हैं। बात आई बेटा समझ? आया समझ? ये होती है इन दोनों में डिफरेंस, ये मैं आपको कल दिखाऊंगा ये कैसे काम करते हैं। उसी के साथ कल हमारा फिर पिक्चर, ये सारे ऑप्शंस हमने पढ़े हुए उसमें, अब कल हम पढ़ेंगे ये चार्ट्स भी उसी के साथ, क्योंकि चार्ट आपने पढ़ बोला था मैंने वर्ड में कि हम इसको एक्सेल में ही पढ़ेंगे, देन हम आगे जाएंगे। प्लस बिल सिस्टम जो मैंने कल बताया था, वो बिलिंग वाला काम, वो जो आपने सीखा था कल, उसको भी हम कल लुकअप फंक्शन से करेंगे। कल मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा बनाना, कैसे एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं हम, उस सॉफ्टवेयर का काम कैसे होता है। अगर मैनेजमेंट में के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमें इंस्टीट्यूट में मैडम को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है जिस सॉफ्टवेयर में सब बच्चों की डिटेल हो, लेकिन बच्चा जब अपनी डिटेल देखने आए तो बच्चा बोलेगा मैम मेरा रोल नंबर ये है, मैम को खाली रोल नंबर टाइप करना पड़ेगा, बाकी जितनी भी सारी डिटेल्स है ना वो खुद ही विजिबल होनी चाहिए बाय एंटरिंग द रोल नंबर। ठीक है, वो हम कल लुकअप फंक्शन से करेंगे, उसको प्रोजेक्ट को हम लुकअप से बनाएंगे। करें आप ब्रेक्स।